मूवी की शुरुआत में हम एक कपल कैट और मैट को देखते हैं जो शादी के कुछ सालों बाद अपनी जिंदगी को नई तरह शुरू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीदते हैं जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होने के बावजूद उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त मैट को एक कमरा दिखाई देता है जिस पर लोहे का गेट लगा होता है। वहाँ पर उसे गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उन्हें कमरे के अंदर कुछ नहीं मिलता। उस कमरे के गेट को खोलने के साथ ही वो देखते हैं कि पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और अचानक सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। अगले दिन मैट घर के लाइट्स को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जाते वक्त वो इलेक्ट्रिशियन मैट से कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर काफी समय से खाली पड़ा था। मैट जब इससे इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में मर्डर हुआ था, जिस वजह से कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट उस घर में हुए मर्डर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो है और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम पर जाकर बैठ जाता है। अब दारू की बोतल पीकर खत्म करने के बाद मैट कहता है कि काश उसके पास एक और बोतल होती। मैट के ऐसा बोलते ही रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अचानक उसके सामने एक दारू की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। अगले दिन कैट जब मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम में बहुत सारे महंगे पेंटिंग्स पड़ी है। ये सब देखकर कैट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आया, पर मैट उसे इसका कुछ जवाब दे नहीं पाता और वो उसे एक विश मांगने के लिए कहता है। अब मैट की बातों से कैट को लगने लगा है कि वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और मजाक में ही कैट $1 मिलियन की विश मांग लेती है। कैट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं, जिसको देखकर कैट भी चौंक जाती है। कैट वहाँ से डर के भागने लगती है, पर मैट के मन में लालच जाग गया था और वो कैट को कहता है अगर ये रूम हमारी विश पूरी कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, हमें जो चाहिए हम इस रूम से मांगेंगे और सिर्फ मजे करेंगे। कैट उसकी बात मान जाती है। अब दोनों रूम से बहुत सारे पैसे, खाना, कपड़े, दारू मांगकर हर रोज एंजॉय करने लगते हैं। पर एक दिन ये दोनों इससे भी बोर हो जाते हैं। कैट डिप्रेशन में जाने लगती है। कैट की ऐसी हालत देखकर जॉन उससे कहता है कि अब हमें बच्चे के साथ अपनी फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए, पर मैट के इस बात पर कैट बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। कैट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट कैट को मनाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कैट एक बच्चे के साथ खेल रही है जिसको उसने उस विशिंग रूम से मांगा था। मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कैट से कहता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसीलिए इसे जहाँ से लेकर आई हो वहीं वापस छोड़ दो। अब कैट की तो इच्छा नहीं थी, पर फिर भी वो मैट की बात मान लेती है और वो दोनों जैसे ही बच्चे को लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं, बच्चा बहुत रोने लगता है और दोनों में से कोई भी बच्चे को वापस ले जाने की विश मांग नहीं पाता और फिर वो दोनों बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला करते हैं। अब उस बच्चे को पाकर कैट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उसका नाम सैम रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए वो उनसे पहले उस घर में रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। पर जाने से पहले वो मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैट अपने कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से मांगे थे वो सभी राख बन चुके हैं। मैट ये देखकर चौंक जाता है और वो घर आने के बाद सीधे विशिंग रूम में पड़े पैसों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। खिड़की से बाहर फेंकते ही सारे पैसे राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और उसे भी जब घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये देखकर मैट और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और इसके बारे में जानने के लिए रूम की दीवारों को तोड़ने लग जाता है, पर तभी वो देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे ही बिछी हुई है। दूसरी तरफ कैट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है। तभी मैट कैट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है, पर कैट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही कैट देखती है कि सैम ने रोना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब इसको देखकर कैट भी चिल्लाने लगती है। कैट की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ बाहर जाता है और तुरंत सैम को उठाकर अंदर ले आता है
फिर कैट जब घर के अंदर आती है तो वो सैम को देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि सैम अब पहले से बड़ा हो चुका है। फिर मैट कैट को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकती है, लेकिन तुम्हें उस चीज को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह राख बन जाएगी। अब इसके बाद से ही कैट सैम को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो जाती है और वो पूरे घर को लॉक कर देती है, जिससे सैम कभी भी घर के बाहर निकल ही ना पाए। इसके बाद कैट सैम को डराने के लिए ये भी कहती है कि घर के बाहर बहुत ही खतरनाक जम्स है, अगर वो घर के बाहर गया तो जम्स उसे पकड़ लेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो देखते हैं कि सैम विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे रूम के पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है, पर कैट मैट को डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लग जाती है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और सैम उस फोन को उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फोन ले लेता है। फिर जॉन मैट से कहता है कि आखिर तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट उससे पूछता है कि अगर इस बच्चे की उम्र बढ़ने से रोकना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पर जॉन उसे बताता है कि जिसने भी उस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वो बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन की ये बात सुनकर मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उस रूम के विश से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी मॉम ने उसकी डैड को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी, जिसके कारण वो अब घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात कैट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। रात को कैट और मैट इंटीमेट हो रहे होते हैं और सैम उन्हें चुपके से देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को कैट और मैट का नजदीक आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन सैम घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और मैट दरवाजे की आवाज को सुन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों देखते हैं कि सैम अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है, जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कैट सैम के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर सैम का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है और जब कैट उनको छुड़वाने के लिए उनके पास जाती है तभी उसे एक जोर का धक्का लग जाता है और उसका सर एक पियानो से टकराता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब कैट होश में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। फिर कैट मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि लड़ाई करते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई, जिससे सैम की मौत हो गई और फिर उसने सैम को घर से बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। कैट को ये सुनकर सैम के लिए बहुत बुरा लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी कैट को समझ आ जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है। दरअसल सैम ने विशिंग रूम से जॉन जैसा दिखने का विश मांग लिया था। कैट उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर में तो है पर किसी दूसरी ही दुनिया के। फिर मैट उस घर के दीवारों को तोड़ने लगता है और उसी के साथ उसे अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर मैट कैट को बचाने के लिए उसके पास आता है, पर थोड़ी देर बाद सैम भी वहाँ आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और वो सैम को लेकर घर के बाहर चला जाता है। घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर कैट घर को अंदर से बंद कर देती है और देखती है कि सैम कुछ ही मिनटों के अंदर बूढ़ा हो जाता है और राख बन जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और कैट ने उस घर को छोड़ दिया है और कुछ महीनों बाद कैट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर कैट ये बात जानकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का था। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।